शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शिव शिव जी सदा सहाय। ओम शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। शिव सदा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंजलि आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंजलि आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी अंजलि आंटी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, अंजलि आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंजलि आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरी आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही है? जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी विंदर अंकल, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है कि आज मैं गुरु जी मौजा पेज पे गुरु जी का गुणगान गाने लगी हूँ। गुरु जी आप मेरे अंग संग रहना। शुक्राना आपका गुरु जी, आपने मुझे ये सौभाग्यशाली दिन आज मैं संगत के साथ अपना जर्नी शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की।
तो मैं 2011 से गुरुजी के साथ जुड़ी। हमारे चाची जी हैं, उन्होंने हमारे को गुरुजी के चरणों के साथ जोड़ा। 2011 से सत्संग जाने लगी थी उनके घर। उनके बेटा जो था बड़े बड़े मंदिर में सेवा करता था और वो दिल्ली ही स्टडी करता था, तो उन्होंने गुरुजी का सत्संग करने स्टार्ट किए। तो 2011 में अपनी चाची जी के साथ हम डुगरी मंदिर गए, डुगरी गांव गए। वहाँ पे राजू अंकल हैं, वहाँ उनके कोठी का इनोग्रेशन था। तो वो इनोग्रेशन पे हम सत्संग करवाया था उन्होंने, तो हमारे को भी इनवाइट किया था। तो उसमें हम वहाँ पे सत्संग में गए। तो वहाँ जैसे ही हमारी कार डुगरी गांव में एंटर करी, तो एक पीकॉक हमारी गाड़ी के आगे से आगे से ब्लेस करके गया हमें। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि पीकॉक की ब्लेसिंग क्या होती है। जब धीरे धीरे सत्संग सुने, गुरुजी के बारे में जाना, तो एक बार सुखी आंटी हैं जो, तो उन्होंने गुरुजी ने उनको बोला कि आंटी आप फौरन चले जाओ। तो वो रोने लगी, कहती हैं कि गुरुजी आप मेरे को वहाँ नहीं मिलोगे, तो मैं अगर वहाँ चले गई फौरन तो मैं आपको कैसे मिल पाऊंगी। तो गुरुजी ने बोला था कि जब भी तुम्हें बटरफ्लाई और पीकॉक के दर्शन हो, या आवाज़ सुनाई दे, तब समझना कि मेरी प्रेजेंस है वहाँ। तो तब हम मुझे पता चला कि मैंने चाची जी से बात करी कि ऐसे हमारी कार के आगे से पीकॉक निकल के गया है। तो कहते ये तो बहुत ही ब्लेसिंग वाली बात है। तो ऐसे ही वहाँ पे सत्संग अटेंड किया हमने राजू अंकल के घर पे। बड़ा ही डिवाइन सत्संग था। दिल्ली से, चंडीगढ़ से संगत आई हुई थी। तो वहाँ पे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो करी। बहुत ही अच्छे फ्रेगनेंस आ रही थी रोजेज की, और गुरुजी के स्वरूप में पूरी जैसे गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए, अमृत वर्षा हुई। येलो कलर की पगड़ी जो गुरुजी के स्वरूप पे बंधी हुई नजर आ रही थी। सारी संगत ने दर्शन करे। तो दिल्ली से भी संगत आई हुई थी, उन्होंने हमें स्वरूप बांटे वहाँ। तो मुझे भी एक स्वरूप मिला गुरुजी का। वो ऐसे था, वो फर्स्ट स्वरूप था, और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे गुरुजी साक्षात मेरे साथ आए हैं। तो मैं अपने सत्संग के बाद हम अपने घर आए, तो वो स्वरूप मैंने अपने घर में ला के रखा। तो वो उसके जब भी मैं सुबह उठ के दर्शन करती थी, तो ऐसे लगता था कि गुरुजी मेरे को आइज ब्लिंक करके दिखा रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। तो एक दिन मेरी तबीयत मेरे को भी गुरुजी से मिलने से पहले बहुत मल्टी प्रॉब्लम्स थी। गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा। जो मैं आज इस प्लेटफार्म पे गुरुजी मौजा पेज पे बैठी सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है कि आज मैं बोल पा रही हूँ, उनके गुणगान गा रही हूँ। तो गुरुजी का हर टाइम शुक्राना ही निकलता है। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं मुझे। और मैं स्वरूप के आगे गुरुजी के माथा टेक के बैठी, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इतने मेरे अंकल आते हैं, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आपने ये कौन सा स्प्रे करा है आज, बहुत ही अच्छी रोजेस की फ्रेगनेंस आ रही है। तो वो कहते हैं कि मैंने तो कोई स्प्रे नहीं करा। तो फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये गुरुजी की रोजेस की फ्रेगनेंस होती है। ये गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं रोजेस की फ्रेगनेंस से। ऐसे ही धीरे धीरे हम 2015 में गुरुजी का सत्संग करवाया घर में। तो तब अम्बाला में संगत नहीं होती थी, तो तब ताया जी ने, तो हमारी चाची जी ने चंडीगढ़ से संगत इनवाइट करी थी। तो उसमें ताया जी भी आए थे, उनकी फैमिली, और रीना आंटी चंडीगढ़ से, और बहुत सारी संगत और भी अम्बाला में आई थी। तो गुरुजी ने वहाँ हमारे घर में अपनी प्रेजेंस शो करी। जब हलवा प्रसाद बना, उसके ऊपर बहुत बड़ा ओम बना हुआ, ओम ओम दर्शन हो रहे थे। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के ओम के दर्शन क्या होते हैं। और जब मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट बनाया, उस चपाती पे जो ओम और एकमकार दोनों के दर्शन हुए। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपने घर में जब सत्संग हुआ, तो चाची जी ने मेरे को डुगरी मंदिर वाला सत्संग शेयर कराया, और मैंने ये भी सत्संग शेयर किया कि गुरुजी की जो फ्रेगनेंस है मुझे, अब मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो गुरुजी की फ्रेगनेंस ऐसे मुझे आई थी रोजीज की। तो
ऐसे ही धीरे धीरे हम ताया जी और ताई जी से फर्स्ट टाइम मिले। जब पता चला कि ताया जी और ताई जी आ रहे हैं तो चाची जी बोल रहे हैं, प्रीति तू तो बहुत ही लक्की है जो ताया जी और ताई जी उनकी फैमिली तुम्हारे घर सत्संग अटेंड करने हैं आई हैं। तो शुक्राना गुरुजी का ऐसे ब्लेस्ड लोगों से मिलवाने का। ताया जी को सब जानते हैं क्योंकि गुरुजी ही ताया जी को ढूंढते हुए उनके पास गए थे, और ताया जी और ताई जी नाम भी गुरुजी ने ही उनको दिया था। तो एक बार घर में ऐसे ही गुरुजी ने अब अपना सिलसिला शुरू करा सत्संग का, ब्लेसिंग का। तो एक बार 2017 में घर में सत्संग करवाया। तो बहुत बड़ी तेज बारिश हो रही थी। तो 12 अक्टूबर को सत्संग था और 10 और 11 को बहुत ही तेज बारिश हुई। और कॉलोनी डाउन होने की वजह से मुझे थोड़ा मन में के अंदर डर लग रहा था। सारे ग्रुपों में सत्संग का मैसेज जो था शेयर कर चुकी थी, ताया जी को भी इनवाइट किया था। तो मेरे मन के अंदर बहुत घबराहट हो रही थी कहीं सत्संग को आगे शेयर ना करना पड़ जाए कि आगे। तो मैंने ताया जी को कॉल किया, ताया जी मेरे को बड़ी घबराहट हो रही है, सत्संग है और मौसम बहुत ख़राब है। ताया जी बोलते हैं कि गुरुजी है ना, तू क्यों चिंता कर रही है। तो गुरुजी बहुत अच्छा सत्संग करवाएंगे और बहुत अच्छी वो ब्लेसिंग मिलेगी। तो वाकई 11 तारीख को रात को मैं रात को 3 बजे के करीब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो मेरी नींद खुलती है तो मैं देखती हूँ तो बड़ी तेज़ गर्जना हो रही थी और बारिश बहुत ही मौसम ख़राब हो रहा था। तो मैं मन घबरा रही थी। तो उठ के गुरुजी का सिमरन करने बैठ गई। जैसे ही मैं सिमरन कर रही थी थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो बहुत बड़ा गुरुजी का चरण मेरी आगे आंखों के आगे आता है, सामने आता है और बड़ी तेज से आवाज़ आती है। जैसे ही वो आवाज़ आती है तो मेरी नींद एकदम खुल जाती है। नींद खुलती है तो मैं 5 बजे के करीब नीचे दरबार में जाती हूँ दौड़ी हुई। तो देखती हूँ कि सिर्फ किचन में पानी आया था थोड़ा थोड़ा, उसके बाद बारिश बंद हो गई और मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो गुरुजी ने 12 अक्टूबर को मेरे अंकल के बर्थडे वाले दिन बहुत ही अच्छा सत्संग करवाया। ताया जी और ताई जी भी ब्लेसिंग देने आए। तो गुरुजी ने बहुत शुक्राना गुरुजी का कि पल पल वो हमारे साथ रहते हैं। तो बहुत अच्छा सत्संग हुआ। डिवाइन दर्शन दिए गुरुजी ने, अपनी प्रेजेंस शो करी। और ऐसे ही जब मैं गुरुजी को गुरुजी ने जब मेरा हाथ पकड़ा उससे पहले हम साईं जी को मानते थे। तो एक बार एक आंटी के घर में सत्संग पे जाती हूँ तो वहाँ पे एक साईं बाबा जी का स्वरूप लगा हुआ था। उनके मुकुट के ऊपर वॉयलेट कलर की एक लाइट आ रही थी। तो मैं अपने ध्यान में सत्संग अटेंड कर रही थी, बैठी हुई थी। तो वहाँ जब अपने ध्यान में थी तो एक वॉयलेट कलर की लाइट जो थी वो साईं जी के मुकुट में से निकली और मेरे फोरहेड के अंदर ऑब्जर्व होगी। तो गुरुजी कह रहे थे कि हर रूप में मैं तेरे साथ हूँ, साईं जी के रूप में भी तेरे साथ हूँ, गुरु के रूप में भी तेरे साथ हूँ। अब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था कि सब रूप में मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो ऐसे ही फर्स्ट टाइम जब बड़े मंदिर की महिमा सुनी अपनी चाची जी से, वो कहते कि एक बार बड़े मंदिर जरूर होके आना चाहिए। तो बड़े मंदिर फैमिली के साथ गए तो गुरुजी ने वहाँ पे इनवाइट किया। बड़ा ही अच्छा लगा वहाँ पे जाके, इतने डिवाइन दर्शन हुए। तो फर्स्ट टाइम जब बड़े शिवलिंग के दर्शन हुए, बड़े मंदिर जाके लंगर चाय प्रसाद लिया और बहुत ही अच्छा लगा हमें जाके। और आते हुए रास्ते में एम्पायर स्टेट के बारे में भी सुना था, वहाँ भी दर्शन करके आने का मन हो रहा था बहुत। तो एम्पायर स्टेट भी गए। तो जैसे ही बाहर हम एम्पायर स्टेट के बाहर पहुँचे तो एक सेवादार अंकल आते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके एम्पायर स्टेट कोठी जो है वो मंदिर जो है वो बंद है, आप बाहर से दर्शन करो। तो बाहर बड़ी ही सुंदर गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। तो जैसे ही माथा टेकने लगे गणेश जी के पास और डोर के पास जैसे माथा टेका तो अंदर से सेवादार अंकल ने जाके डोर ओपन कर दिया। तो वो बोलते हैं कि आप आके अंदर दर्शन करो और 5 मिनट के लिए आप बैठ सकते हो।
तो वहाँ पे बैठे तो अंदर ऐसे लग रहा था कि बहुत ही डिवाइन दर्शन थे। अंदर गद्दी पे ऐसे लग रहे थे गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं। और सेवादार अंकल ने हमें जल प्रसाद दिया और हमें प्रसाद भी दिया, वहाँ पे डिवाइन प्रसाद भी मिला गुरुजी का। तो हम फिर खुशी खुशी अपने घर आ गए। ऐसे ही एक बार तो जब मैंने गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेडिटेशन सीखी, तो गुरुजी एक अंकल हैं खन्ना में मेरे, तो मेरी फ्रेंड के पापा हैं, उन्होंने उनसे मेडिटेशन सीखी मैंने। तो जब भी मैं मेडिटेशन पे बैठती थी तो मेरे को मूव करता हुआ शिवलिंग नज़र आता था और त्रिशूल के और डमरू के दर्शन होते थे। तो धीरे धीरे सत्संग सुनते गए तो पता चला कि शिव पुराण की महिमा बहुत है, तो शिव पुराण भी पढ़ना चाहिए। तो गुरुजी का शिव पुराण के पढ़ने लगी। तो एक दिन शिव पुराण पढ़ते पढ़ते मेरे को नंदी भगवान जी के अध्याय पे पहुंचती हूँ, तब मुझे वहाँ चरणों के बीच में वहाँ ताया जी के और गुरुजी ने दर्शन दिए कि जैसे मैंने नंदी भगवान जी को ब्लेस करा है, ऐसे ही ताया जी को भी ब्लेस करा है। उनके ऊपर भी बहुत ब्लेसिंग है। ताया जी के साथ, ताया जी ने गुरुजी के साथ 25 ईयर्स स्पेंड करे। तो एक बार घर में शिवरात्रि वाले दिन सत्संग करवाया। तो मेरे को कहते हैं कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमारे मन के अंदर इफ्स एंड वर्ड्स बहुत होते हैं। तो मेरे भी मन के अंदर एक आता था कि ये जो गुरुजी के दरबार में दुपट्टा क्यों लगाया जाता है। तो गुरुजी ने मेरे को विज़न में दिखाया कि जो हमारे गुरुजी हैं वो अर्धनारीश्वर का रूप है, और वो जो दुपट्टा है वो माँ पार्वती के नाम से लगाया जाता है। एक अंकल का भी मैंने सत्संग सुना था, उनको भी विज़न में गुरुजी उनका हाथ पकड़ के ले जाते हैं और वहाँ पे जाके एक गुफा के अंदर ले जाते हैं। वहाँ माँ पार्वती, गणेश जी और शिव जी, पार्वती और गणेश जी विराजमान होते हैं। तो गुरुजी जो होते हैं वो अंकल के सामने ही शिव जी के अंदर समा जाते हैं। तो अंकल बोलते हैं कि गुरुजी आप मेरे को ऐसे छोड़कर जा रहे हो तो मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। अंकल रोने लग जाते हैं। तो गुरुजी शिव जी के अंदर से निकलते हैं और उनका हाथ पकड़ के अंकल का नीचे ले आते हैं। तो इतने में अंकल का विजन खुल जाता है। ऐसे ही बड़े मंदिर गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग में हमें बड़े मंदिर कई बार बुलाया। बड़े मंदिर ब्लेसिंग कोठी, जलंधर मंदिर अपने बेटे के साथ जाती थी। तो एक बार ओपन सेवा में अपने बेटे के साथ सेवा करने के लिए बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया। तो कहते हैं कि गुरुजी की जो होती है वो प्री प्लानिंग होती है। जब हम गुरुजी से हमारा हाथ पकड़ते हैं, वह हम उन्हीं के कहने के साथ चलते हैं। तो 2 आंटियों के साथ बड़े मंदिर में सेवा करने के लिए जाती हूँ। तो वहाँ पे आंटी बोलते हैं कि मेरा बेटा और 2 आंटियाँ, एक प्रीति आंटी और सैबी आंटी थे। तो वो सेवा करने के लिए आंटी जब हम चारों जाते हैं, पहुँचते हैं वहाँ बड़े मंदिर में मत्था टेक के, तो बहुत सारी सेवा मिली हमें। किचन की भी सेवा मिली और भी कई सेवा मिली। जब वो गुरुजी के दरबार के अंदर बहुत बड़े बड़े हैवी गलीचेस थे और बहुत सारी वहाँ पे सेवा के लिए करवा रहे थे। तो आंटी मुझे बोल रहे हैं, उन तीनों को सेवा में लगा लिया और मुझे बोल रहे हैं आंटी कि आंटी आप सेवा नहीं करोगे, आप जाकर लंगर हॉल में बैठ जाओ। मैं मन में सोच रही थी पता नहीं क्या बात है, आंटी मेरे को बार बार मना पता नहीं क्यों करे जा रहे हैं, क्यों मेरे से सेवा नहीं ले रहे। तो उस एक्चुअली 2 दिन बाद ही करवा चौथ का व्रत था। तो जैसे ही हम करवे के लिए सेवा करके वहाँ से घर पहुँचे तो सब आंटियों ने सलाह करी कि हम सारे प्रीति आंटी के घर में गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, हम सब मिलकर करवा विद गुरुजी सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर मुझे समझ आया कि गुरुजी मेरे को बड़े मंदिर में सेवा के लिए मना क्यों कर रहे थे, क्योंकि गुरुजी की कहते हैं कि वो प्री प्लानिंग होती है।
गुरुजी सोच रहे थे कि अगर बड़े मंदिर में मैं सेवा करूँगी तो मैं थक जाऊँगी, मेरे को घर आके सेवा करनी पड़ेगी तो मैं परेशान हो जाऊँगी। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, तो मैंने रेड कलर का गुरुजी ने चोला बनवा रखा था, तो वो मैंने दरबार में लगाया और मैंने अच्छे से सारी, आपको सब सब जानते हो कि गुरुजी जो है उनको नीट एंड क्लीन जो है सफाई बहुत पसंद थी। तो इसलिए वो गुरुजी ने मेरी सेवा लेनी थी कि कहीं मैं वहाँ सेवा करके थक ना जाऊँ। तो फिर हमने वहाँ मैंने सारी तैयारियां करी, हमने करवा विद गुरुजी सेलिब्रेट करा। बहुत ही अच्छा लगा, सारी संगत ने बड़ा इंजॉय करा। गुरुजी ने सारी अपनी बेटियों को ब्लेस करा। तो उसके बाद हम एक बार गुरुजी ने मुझे अग्रवाल भवन में सत्संग अटेंड करने के लिए बुलाया। तो वहाँ पे ताया जी से मिली, जय गुरु जी ताया जी। सत्संग चल रहा था, तो जब लास्ट में सत्संग हुआ, बड़ा ही अच्छा डिवाइन सत्संग था, बड़ी अच्छी गुरबानी चल रही थी, लंगर प्रसाद वगैरह सब करा। तो वहाँ पे सबके सत्संग शेयर हो रहे थे। तो ताया जी ने पीछे से एक सेवादार अंकल को बोला कि प्रीति वर्मा आंटी आए हुए हैं, उनका सत्संग शेयर करवाओ। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ मैंने गुरुजी 14 फरवरी था, वैलेंटाइन डे, तो लव यू गुरुजी बोला और सारी संगत को अपना सत्संग शेयर करा। तो गुरुजी कहते हैं कि जब हमें गुरुजी ने ये गुरुजी ही करवा सकते हैं, क्योंकि जब वो अपनी बेटी को, अपने बच्चों को जब वो प्यार करते हैं, वो उनको रिस्पेक्ट दिलवाना चाहते हैं, वो सबके सामने उनका नाम करते हैं, कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, करते हो आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। वो सब गुरुजी ही करने वाले हैं, वो ही कर सकते हैं ये सब। तो ऐसे ही गुरुजी ने ब्लेसिंग कोठी भी कई बार सत्संग अटेंड करवाया। ब्लेसिंग कोठी भी पंचकूले में है। वहाँ पे गुरुजी ने एक अपना, गुरुजी का अपने फिजिकल फॉर्म में थे जब गुरुजी, उन्होंने अपना स्वरूप रखवाया हुआ है। गुरुजी बड़े मंदिर से भी संगत को बोलते थे कि जाओ, जाकर वहाँ दर्शन कर, उस स्वरूप के आगे जो भी कोई विश मांगता है तो वो पूरी हो जाती है। तो गुरुजी ने बहुत सारी विशेष पूरी करी। जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो बहुत सारी विशेष पूरी करते हैं। तो आंटी को, जो आंटी हैं वहाँ पे, उनको ब्लेस करा हुआ है कि जितनी मर्जी संगत हो जाए आ जाए, तो वहाँ पे उसकी जो सब्जी है वो कभी भी कम नहीं होती। तो वहाँ पे भी ताया जी हलवा प्रसाद बांटते हैं। तो बड़ा गरम गरम हलवा प्रसाद होता है, तो ताया जी सबको प्रसाद देते हैं। तो वहाँ भी गुरुजी ने, ताया जी ने बोला कि प्रीति आंटी आए हुए हैं, उनसे सत्संग शेयर करेंगी। वहाँ भी गुरुजी ने बड़ा मान दिलवाया। कहते हैं कि कौडियां दा मुੱਲ नहीं सी, हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं आके गुरुजी तेरे दर ते मैं बह गया। तो गुरुजी का पल पल शुक्राना है, वो कब कहाँ का मान दिलाते हैं। ऐसे ही एक बार मेरे अंकल को लेग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो उनको जो था सेलोलाइटिस की प्रॉब्लम थी। वो बॉडी बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों की मैंने सुना है कि जल्दी जल्दी ठीक नहीं होती। पर गुरुजी ने मेरे अंकल को ब्लेस किया, उनकी लेग जो है वो ठीक करी। उन्होंने 16 जुलाई को मेरा और मेरे बेटे का सेम डेट पे बर्थडे होता है। तो वहाँ पे तो सत्संग था, रखा हुआ था बड़े हॉल में, कम से कम 400 के करीब संगत थी। तो अंकल जो थे बड़े हिम्मत वाले हैं और बड़े ही नाइस नेचर के हैं। वो कभी भी मुझे किसी बात के लिए, कहीं सत्संग जाने के लिए या गुरु जी का कुछ भी, बड़े मंदिर जाने को या कभी भी मना नहीं करते। भाग दौड़ के सारे काम करते हैं। तो उसमें मैंने अपने मायके वालों को भी इनवाइट करा था। तो मेरा भतीजा नीरज आया हुआ था। तो अंकल जो थे वो चेयर पे बैठे हुए थे अपनी लेग रख के, क्योंकि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो वो बोलता कि फुफड़ जी तो ऐसे बैठने वाले नहीं हैं, तो ये एक वजह है, कोई कोई रीज़न ही है जो ऐसे वो बैठे हुए हैं। उसने पिक्स वगैरह ली मोबाइल से, देखा लेग्स पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी। उसने मोहाली जाके अपने, उसके नॉन था कोई फ्रेंड का, डॉक्टर्स के से कनेक्ट किया। तो जाके उनसे उन्होंने बोला कि इनको इमीडिएटली हमारे पास ले आओ, ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, इसको लाइटली मत लो। तो उस टाइम उनको वहाँ 1 हफ्ते के लिए एडमिट करा गया। तो गुरुजी ने मेरे को इतनी शक्ति दी
कि मैं अपने अंकल को देखने के लिए वहाँ उनके पास हॉस्पिटल में मेरी मदर इन लॉ रुके, मैं और मेरा बेटा घर पे थे। तो गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी, मैं एक हफ्ते के बीच में अपने घर भी सारा काम संभालती थी और शॉप पे भी बेटे के साथ शॉप पे भी जाती थी, और अंकल को देखने के लिए हॉस्पिटल भी जाना पड़ता था। कभी कुछ काम के लिए कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती थी तो वो भी हमें वहाँ जाकर दे के आना पड़ता था। तो गुरुजी ने पल पल मेरा साथ दिया और अंकल की लेग को भी ठीक करा उन्होंने। वहाँ पे इस केस वाले बहुत सारी पेशेंट बैठे हुए थे, तो बहुत ही उनकी क्रिटिकल पोजीशन थी। तो ये ब्लेसिंग तो गुरुजी ही देने वाले हैं, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। और इसी दौरान जब मेरे अंकल एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो अम्बाला संगत ने सबने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि फर्स्ट संडे था सावन का, तो एक बस और 2 ट्रैक्स करे गए। तो वहाँ संगत को मिलजुल कर सारे वहाँ जाएंगे, बड़े मंदिर जाएंगे। तो उनमें मेरा और मेरे बेटे का नाम भी लिखाया गया। तो क्योंकि 15 दिन पहले ही सारे तैयारियां हो रही थी जाने के लिए, सबके नाम वगैरह लिस्ट में लिखे गए। उसके बाद ही अंकल को जो था एडमिट हुए वो हॉस्पिटल में। तो मैंने अपने अंकल से पूछा कि मैं जा सकती हूँ, हम मैं और मेरा बेटा बड़े मंदिर जा सकते हैं? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल जा सकते हो तुम दोनों। यहाँ मदर हैं और एक अंकल का फ्रेंड था, वो भी कह रहा था कि पूरा मंडे मैं आपके साथ रहूँगा, आप बेफिक्र होके जाओ। तो हम बड़े मंदिर गए। वहाँ पे फर्स्ट सावन का फर्स्ट मंडे था। वहाँ पे बड़ा अच्छा दर्शन हुए, बड़ा सारी संगत के साथ मिलके गए। सारी संगत यही कह रही थी कि आप प्रीति वर्मा आंटी हो, आपका बहुत नाम सुना है, लेकिन आज अम्बाला सिटी से भी संगत थी। तो वो कहते कि आपसे मिलना तो आज हुआ है। तो गुरुजी ऐसे सबसे मिलवाते हैं। हम बड़े अच्छे इंजॉय करते हुए बस में गए और वहाँ जाके दर्शन करे, बड़े ही अच्छे दर्शन हुए। वहाँ पे हमारे को लंगर प्रसाद भी करवाया गया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद। गुरुजी की मंदिर के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही कहते हैं कि जब गुरु जी हमारे से प्यार करने लग जाते हैं तो बहुत ही अच्छा प्यार करने वाला परिवार देते हैं, बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं। तो ऐसे ही मोनिका आंटी हैं, वो उनको गुरुजी ने विज़न में कहा कि अम्बाला में वो अपनी मदर के घर में सत्संग करा रहे हैं। उनका नंबर मुझे मिला ग्रुप में ऐड करने के लिए। तो वो गुरुजी ने ऐसे रिलेशन बना दिए जैसे वो मेरी छोटी बहन है। मैं बड़े प्यार करती हूँ उससे। जैसे कहते हैं कि गुरुजी जब हमारे से प्यार करते हैं तो प्यार करने वाले रिश्ते देते हैं। तो गुरुजी ही मिलवाते हैं। हमने जिस भी संगत से मिलना होता है। ऐसे ही वो एक राजदत्ता आंटी हैं, ब्रिगेडियर अंकल हैं, वो रिटायर्ड हुए हुए। उन्होंने उनसे भी मिलवाया गुरुजी ने। गुरुजी उनको बहन जी कहते थे। जब वो जलंधर रहते थे तो गुरुजी तब उनको मिले थे। तो वो आंटी बहुत सारी हमें बातें सुनाते हैं गुरुजी के बारे में, बड़ा अच्छा लगता है। तो वो बोलते हैं एक बार सत्संग सुनाया उन्होंने हमें, बहुत ही खुशी होती है उनसे मिलके, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। तो वो बोलते हैं, उनकी 2 बेटियां ही हैं, तो वो मेरे बेटे शिवम से बात करके बड़े खुश होते हैं। तो वो कहते हैं कि बात करते रहा करो, बेटे की कमी जो है पूरी हो जाती है। तो ये गुरुजी ही रिश्ते बनाते हैं, गुरुजी ही करते हैं। एक बार हमें दत्ता आंटी ने सत्संग सुनाया कि एक बार कृष्णा बहन जी जो है वो लंच लेके आते हैं छोटे से टिफ़िन में, गुरुजी के पास आके बैठते हैं और वो दत्ता आंटी भी पास उनके बैठे होते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि बहन जी आप भी लंच कर लो। तो वो मन में सोचते हैं कि छोटा सा टिफ़िन है, कि ऐसे गुरुजी सबको कैसे इसमें से सबको लंगर प्रसाद करवाएंगे। तो पता नहीं, कहते गुरुजी के ने ऐसे चमत्कार करा, जो भी 8-10 संगत वहाँ बैठी हुई थी सबको लंच करवाया और आंटी ने भी लंच करा। और उसके बाद भी गुरुजी बोलते हैं कृष्णा आंटी को कि जाओ ये जाकर बाहर जो भी सेवादार हैं उनको भी लंच करवा दो। ये गुरुजी हमारे बहुत ही कहते हैं कि शिव रूप थे। वो क्या करते थे वो ही जानते थे। एक सत्संग आंटी ने और सुनाया कि एक अंकल रात को आते हैं, लंच किचन जो थी वो क्लीन हो चुकी थी,
तो गुरुजी कहते हैं कि अंकल आओ आप डिनर करोगे। अंकल बोलते हैं कि गुरुजी अब तो किचन भी क्लीन हो चुकी है, तो मेरे को अब आप लंच कैसे करूँगा, तो डिनर कैसे करूँगा। तो गुरुजी उनको अपने रूम में ले जाते हैं और वहाँ बैठ के गुरुजी ऐसे करके हाथ घुमाते हैं और दो सचखंड से दो थालियाँ उनके आगे आ जाती हैं। और वो अंकल जो दूसरे दिन उन्होंने लंगर प्रसाद करा, दूसरे दिन वो जब दोबारा आते हैं गुरुजी के पास, आंटी भी वहीं बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं कि गुरुजी बोलते हैं, जैसे सबको पता है कि गुरुजी हमारे प्रवचन नहीं करते थे, वो सत्संग शेयर ही करवाते थे सबसे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो थे वो शेयर करवाते थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी अंकल कल बताओ आपने क्या देखा, क्या था वो अपने सत्संग शेयर करो। तो अंकल ने वो सत्संग शेयर करा अपना और सारी संगत को बताया कि ऐसे गुरुजी ने हमारे को डिवाइन प्रसाद करवाया। वो अंकल बोल रहे थे कि इतना डिवाइन प्रसाद ना मैंने आज तक खाया है और ना मैं आज तक खाऊँ, ना कभी मुझे ऐसा वो प्रसाद मिलेगा आगे। तो गुरुजी की महिमा तो बहुत ही अपरंपार है। तो ऐसे ही जब अंकल की लेग जो है वो ठीक हो गई, तो गुरुजी ने हमारे को लास्ट ईयर नवंबर 18 दिसंबर को दुबई टूर के लिए भेजा। उन्होंने ऐसे हमारा प्रोग्राम बनाया कि घर में ही बैठे हमारे सारे काम जो थे करवा दिए। पासपोर्ट पे जो वीज़ा था वो लगवाया और टिकट जो थी वो हमें खुद जाने नहीं पड़ा वहाँ पे, कहीं भी किसी ऑफिस में जाके या कोई परेशानी करनी पड़ी। यहाँ तक कि हमारे को जो टिकट की जो पेमेंट थी वो रास्ते में जाते हुए हमने लुधियाना से, अमृतसर से हमारी फ़्लाइट थी और लुधियाना से जाते हुए हमने वहाँ से सारा सामान जो था कलेक्ट किया, टिकट्स वगैरह। इनकी छोटी वाली सिस्टर है वो, तो वहाँ से उनके बेटे ने सारे ही काम करवा दिए गुरुजी ने। तो गुरुजी की महिमा तो गुरुजी ही जानते हैं। अपने बच्चों को थोड़ा सा भी अगर हम उनका सच्चे मन से अगर नाम लेते हैं और छोटी सी अगर वो हम सेवा करते हैं तो हमारे को वो बहुत ब्लेस करते हैं। तो दुबई के लिए जैसे हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं अमृतसर, तो हमें कोई भी परेशानी वहाँ नहीं आने दी गुरुजी ने। हमें लग ही नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और ऐसे जा रहे हैं। मन के अंदर वैसी बड़ी घबराहट थी, लेकिन गुरुजी कह रहे थे कि मैं पल पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों घबरा रहे हो। तो जैसे ही अंदर फ्लैट के अंदर हम बैठते हैं तो वहाँ से बाहर से मैंने उसमें बैठे बैठे पिक पिक ली अपने मोबाइल से, तो स्काई के अंदर बहुत बड़ा ओम नज़र आया। क्योंकि थोड़ी सी फर्स्ट टाइम जब हम बाय एयर जर्नी करते हैं तो मन के अंदर थोड़ा तो डर ही होता है। तो लेकिन गुरुजी ने शो करा कि तुम डरो मत, ये तो मैं तुम्हारे पल पल साथ हूँ। तो उसके बाद फिर हम दुबई पहुँचते हैं। तो फर्स्ट डे जो था हमारे को 5 o'clock हम पहुँच गए थे। तो एक वहाँ पे नॉन थे, एक मेरी सिस्टर इन लॉ जो साथ गए थे उनके, तो उन्होंने हमारे को उन अंकल ने हमारे को वहाँ एक गुरुद्वारा और शिव मंदिर, नीचे मंदिर था और ऊपर गुरुद्वारा था। फर्स्ट टाइम उन्होंने फर्स्ट डे हमारे को उन्होंने वहाँ हमारे को दर्शन कराए। तो और गुरुजी ने वहाँ देखो हमारे को गुरुद्वारे से हमारे को समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद दिलवाया। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस पूरी शो कर रहे थे कि मैं आप तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम हर समय वो हमारे साथ रहे। हम वहाँ 5 नाइट 4 डे और 5 नाइट्स हम वहाँ रहे और वहाँ पे गुरुजी ने हमारे को कोई भी परेशानी नहीं हमें आने दी। तो एक दिन हमारे को पास कुछ टाइम हमारे पास फ्री था, तो हम वहाँ पे एक गुरुजी ने हमारे को जो दुबई का गुरु नानक गुरुद्वारा है वहाँ के दर्शन कराए। तो हमने किसी से पता करा कि यहाँ आसपास वो डे हमारे पास फ्री था, बाकी सारी हमारी बुकिंग हुई हुई थी। तो वहाँ हम गए। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं गुरुद्वारे में तो बड़ा ही अच्छा लगता है। जब हम वहाँ गुरुद्वारे के अंदर बैठते हैं तो जो प्रेजेंस ऑफ गुरुजी के, तो गुरबानी चलती थी जो गुरुजी के सामने। तो जब गुरुजी जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो वो जो गुरबानी वो चलाते थे बड़े मंदिर में, तो उस टाइम हमारे को गुरुद्वारे में वो दो गुरबानी वहाँ वही वाली चली। तो गुरुजी ने शो किया कि देखो यहाँ भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हारे को ब्लेस कर रहा हूँ। तो ऐसे ही
तो अभी 25 दिसंबर को थोड़ी कुछ वो वेकेशंस थी बच्चों की। मैं खन्ना जाती हूँ, तो रहने के लिए बड़े दिनों बाद गई थी। तो वहाँ पे जाके जो मेरे भतीजे के बच्चे हैं वो बड़े ही खुश हुए मेरे साथ मिलके। तो वो चारों बच्चे जो हैं, उनकी जो बड़ी बेटी है भतीजे की, वो नाइन्थ में पढ़ती है, और जो 3 बच्चे हैं वो तीनों छोटे हैं। तो गुरुजी जब से लॉकडाउन हुआ है तो तब से गुरुजी मेरे को मंत्र जाप लाइव जो है वो डेली अटेंड करवा रहे हैं। जो 1 घंटे के लिए गुरुजी मंत्र जाप करवाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं रहने तो जा रही हूँ वहाँ, अब जब कभी भी मैं कहीं मार्केट वगैरह भी जाती हूँ या किसी काम के लिए, तो गुरुजी जरूर वो 7 to 8 गुरुजी ने वो जो मंत्र जाप है वो करवाना ही करवाना है। तो मन के अंदर सोच रही थी कि इतने दिन से ये मेरा एक वो बना हुआ है मन के अंदर, कि मैंने ये मंत्र जाप करना ही है, गुरुजी करवाते हैं, ये उन्हीं की ही आशीर्वाद है जो मैं ऐसे कर पाती हूँ। तो वहाँ जाके सोच रही थी कि अब मैं रहने तो जा रही हूँ 1 वीक के लिए, तो वहाँ पे मंत्र जाप पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब भी जैसे ही 7-7 o'clock होते थे, तो वो बच्चे खुद कहते थे कि बूजी मंत्र जाप का टाइम हो गया है, अब आप बैठ के, वो खुद भी बैठते थे साथ में। मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, वो गुरुजी की बातें सुनते थे मेरे से। और ये कौन है उन बच्चों के अंदर में भाव डालने वाले, वो गुरुजी थे, क्योंकि उनको मेरे मन के भाव पता था कि मैं जो है मंत्र जाप करे बिना नहीं रह सकती। तो गुरुजी मेरे को वहाँ मंत्र जाप कराते थे। और एक और है कि उनकी सबकी थोड़ी सी कोविड के दौरान सबकी तबीयत जो थी, थोड़ी फीवर वगैरह सबको हो गया था। तो मैं घर में बैठी यही अरदास करती थी, क्योंकि जा तो पा नहीं सकती थी। तो मैं यही कहती थी कि गुरुजी आप उनको ब्लेस कर दो। तो मैं उनको बोलती थी कि आप गुरुजी के स्वरूप का जो है जल प्रसाद बना के सारे पियो। तो उन्होंने सबने पिया, सब गुरुजी ने उनको सबको ब्लेस किया। तो मन के अंदर सोचा था कि एक शुक्राना सत्संग जरूर करूँगी वहाँ जाके। तो वो वाकई गुरुजी ने ऐसा वो कर दिया सबके मन के अंदर, बच्चों के अंदर भाव डाल दिए कि वो अपने आप ही बोलने लगे कि बूजी हमारे को मैंने बोला एक दिन के लिए बोला कि मुझे सत्संग करना है गुरुजी का। वो पहले भी जब अम्बाला में सत्संग में कराती थी, उनको इनवाइट करती थी, तो आते थे बच्चे, सत्संग अटेंड करते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ खन्ने जाके मैंने सत्संग किया गुरुजी का 1 आवर का। बच्चों ने बड़े प्यार से सुना, उन्होंने चाय प्रसाद लिया और गुरबानी सुनी। मेरे मन के अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो मेरे को बोलते थे कि बूजी हमारे को गुरुजी की बातें सुनाओ, हमने गुरुजी की बातें सुननी है आपसे। तो बड़ा ही अच्छा लगता था। तो अब भी जब भी वो आते हैं तो मैं कुछ बातें सुना देती थी, कुछ मैं मेरे माइंड से स्किप हो जाती थी बातें। तो मैं एक सत्संग चला लेती थी गुरुजी का, एक ग्रुप बना हुआ जिसमें गुरुजी के सत्संग शेयर होते हैं। तो वहाँ सॉरी, तो वो सत्संग वो सुनते थे बड़े ध्यान से। वो एक दूसरे को बोलते थे कि आपस में बात नहीं करनी। जब वो बड़े बड़े मुझे बड़ा अच्छा लगता था, वो गुरुजी की बातें सुनते थे बड़े ध्यान से। तो गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते थे। सॉरी। ऐसे ही धीरे धीरे गुरुजी ने सॉरी संगत जी, गुरुजी ने ब्लेस किया। वो उनकी महिमा वही जानते हैं। तो देखो उन छोटे छोटे बच्चों के अंदर, मन के अंदर उन्होंने भाव भरे अपने सत्संग सुनाने के लिए, सुनने के लिए। तो ऐसे ही एक बार मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी 13 अप्रैल को, 2-3 साल पहले की बात है। तो मेरे अंकल बोलते हैं कि तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मैं बोलती थी कि मुझे को तो ना बड़े मंदिर में दर्शन करा दो, बैसाखी पे बहुत अच्छे ब्लेसिंग होती है बड़े मंदिर में, और हमने जाना है, बड़े मंदिर जाना है। तो वो अंकल तैयार हो गए। तो 13 अप्रैल को हम अपनी फैमिली के साथ बड़े मंदिर पहुँचे। तो वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छा, बहुत संगत बहुत आई हुई थी।
हमारे को बहुत काफ़ी दूर पहले ही कारों गाड़ियों की पार्किंग होगी, और वहाँ पे हमें वो शटल सेवा के में बसों में बिठा के लेके गए वहाँ। तो बड़े मंदिर बहुत ही अच्छे रूल थे, बहुत ही अच्छे सेवादार बड़े ही अच्छे से हमारे को अटेंड करा उन्होंने। हम बड़े मंदिर पहुँचे और वहाँ पे लाइनों में जाके गुरुजी के दर्शन करे बड़े मंदिर में। तो वह हमें बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे पहुँच के हमने लंगर प्रसाद करा, गुरुजी ने हमारी अपने ब्लेसिंग दी। फिर आते हुए फिर हमने अपने एम्पायर स्टेट द्वारा फिर वापसी पे दर्शन करे। वहाँ पे फिर सुधा आंटी थे, तो वैसे जैसे पहले हम गए थे एम्पायर स्टेट वैसे ही जाके वहाँ रुके। तो अंदर उस दिन जो था शायद ओपन था, तो दर्शन किए, अंदर बैठे थोड़ी देर के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही एक बार 13 अप्रैल को यमुनानगर से रविंदर जी का लाइव सत्संग था। तो इनविटेशन आया, तो संगत के साथ हम वहाँ सत्संग अटेंड करने के लिए गए। तो वहाँ पे पहुँच के ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने वो सत्संग जो है मेरे लिए ही करवाया हो। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे तो गुरुजी का वेलकम हो रहा था ढोल बजने शुरू हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने काफ़ी बड़ा हाई लेवल पे सत्संग था। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये गुरुजी मेरी ही मैरिज एनिवर्सरी का मेरे सत्संग करवा रहे हैं और मेरे को इनवाइट किया गुरुजी ने। तो वहाँ पे जाके हम पहुँचे, सत्संग हुआ बड़ा अच्छा। हमने लंगर प्रसाद वगैरह करा, बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट करा हुआ था, सेवादारों ने बड़े अच्छे से वहाँ वो कर रहे थे। तो वहाँ पे पहुँच के हमने आंटी ने अनाउंस किया कि अम्बाला से जो है संगत आई हुई है, तो आप उठ के प्लीज़ सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग करो। मैं उठी और उठ के मैंने वहाँ पे सत्संग शेयर किया, गुरुजी का शुक्राना करा। और संगत जी वहाँ पे ना गुरुजी ने जिस कलर का चोला लगा रखा था, पहना हुआ था, वही कलर का मैंने सी ग्रीन डार्क ग्रीन कलर का वैसा सही चोला गुरुजी का लगा हुआ था, और वैसा सही जो ड्रेस मैंने पहनी हुई थी। तो वो कौन करवाता है, ये सब जी गुरुजी ही करवा सकते हैं, वही वो करते हैं। वैसे भी जब मैं घर में सत्संग करवाती हूँ तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ चलो मेरी ड्रेस लेने के लिए। जिस कलर का मैं चोला बनवाती हूँ गुरुजी का, गुरुजी मुझे वही कलर का जो है वहाँ जाके ड्रेस जो है पसंद करवाते हैं। तो गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटियों से, सब संगत से बहुत प्यार करते हैं, वो पल पल हमारे साथ रहते हैं। तो उनकी महिमा तो सब बहुत जान सकते हैं। तो बहुत बारी गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, दर्शन करवाए। तो मोनिका आंटी से मिलने के बाद उनके साथ भी जाके मैंने बड़े मंदिर दर्शन किए, और उधर ब्लेसिंग कोठी भी गए, हमने दर्शन करे। तो गुरुजी ऐसे अपने बच्चों को खुश रखते हैं, तो वो किसी ना किसी का साथ जो है बना देते हैं। जब वो जाना होता है एक बड़े मंदिर में जाके गुरुजी ने हमारे को लंगर प्रसाद करवाते हैं, तो वो उसमें भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है गुरुजी की। तो गुरुजी जानते हैं कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, और उनकी कहते हैं सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे जिथे मैनू लै चलाए। गुरुजी हम हर संग हमारे अंग संग रहते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं वो हमारे साथ होते हैं। तो गुरुजी ही जानते हैं। तो कि एक बार मैंने ताया जी से सुना था कि जब भी सत्संग होता है तो गुरुजी जो हैं वो किचन में जाके लंगर प्रसाद ब्लेस करते हैं, और वो गुरुजी ज़रूर अपनी जो प्रेजेंस है वो शो करते हैं सत्संग में, और किचन में भी वो ज़रूर एक बार चक्कर लगा के आते हैं। तो ऐसे ही मैंने ये वाला सत्संग जो है अम्बाला संगत के साथ शेयर करा। कहते हैं कि हम लोगों के अंदर हम मन में जब हम कोई सत्संग सुनते हैं, इफ्स एंड बर्ड्स बहुत होते हैं, सबके मन में होता है कि
कि जो हम बोल रहे हैं वो क्या है बात। गुरुजी कहते हैं कि मैंने कई बार, कोई मेरे मुंह से बात निकलती है, गुरुजी उस बात को सच करने के लिए वो ज़रूर दिखाते हैं। तो एक सत्संग में थोड़े दिन, जो इस सत्संग की जो मैंने बात करी संगत के साथ, दूसरे तीसरे दिन ही अम्बाला में एक सत्संग और था, तो वहाँ मैं जाती हूँ। तो एक आंटी है, निधि आंटी, तो उनको गुरुजी ने सत्संग के बीच में बैठे हुए साक्षात दिखाया कि गुरुजी जो है उस गद्दी पे से उठ के, जैसे ही संगत जी गद्दी पे से गुरुजी उठे तो बुक्के गिरा। गुरुजी जो गुरुजी के आगे फ्लावर का बुक्के रखा हुआ था वो गिर गिर जाता है। तो हमने उठा के उसको वो कर दिया। उसके बाद सत्संग के बाद वो आंटी सत्संग शेयर करती हैं, कहती हैं कि मैं ध्यान में बैठी हुई थी, गुरुजी वाइट चोले में आए और उन्होंने जैसे ही वो उठे बुक्के गिरा और जाके उन्होंने किचन में गए और लंगर प्रसाद वगैरह का लंगर प्रसाद देखा वहाँ पे जाके, और उसको वो ब्लेस करा। तो फिर वो बता रही थी कि एक दिन पहले ही प्रीति वर्मा आंटी ने ये सत्संग मेरे साथ शेयर करा था, लेकिन मैं उस वाली बात पे मैं विश्वास नहीं कर रही थी। तो गुरुजी ने उनको साक्षात ये दिखाया कि देखो ये जो है गुरुजी सच्ची में सत्संग में आते हैं और अपनी प्रेजेंस शो करते हैं और लंगर प्रसाद ब्लेस करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुरुजी की जो है वो लंगर जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से ही बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दूर करी हैं गुरुजी ने। वो लंगर प्रसाद हमारे अंदर जाता है तो एक अमृत बन जाता है। ऐसे ही एक बार गुरुजी ने कहते हैं कि गुरुजी, सॉरी संगत जी, चलो, जय गुरु जी।